जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें हर समय निरंतर मेरा स्मरण करते रहना चाहिए और अपने कर्तव्य रूपी युद्ध को भी तत्परता से करना चाहिए। इस प्रकार अपने मन और अपनी बुद्धि इनको मुझ में अर्पित करके तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर लोगे। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, तनिक भी संदेह नहीं है। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को ये बताया था कि जो संयमित चित्त वाले मनुष्य होते हैं उन्हें जीवन के अंतिम समय में भी मुझ परमपिता परमेश्वर का विस्मरण नहीं होता है। इस पर अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जब जीवन का अंतिम समय आता है तो नियम संयम का पालन करने वाले व्यक्तियों को भगवान किस रूप में याद आते हैं, उन्हें किस भाव से भगवान की अनुभूति होती है। अर्जुन की इस जिज्ञासा का उत्तर देते हुए भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में उसे बताया कि जो पुरुष मृत्यु के निकट आ जाने पर मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वो निश्चित रूप से मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। और यही नहीं, जीवन के इस अंतिम समय में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह शरीर का त्याग होने पर भी सदा उस भाव को ही प्राप्त होता है। उस भाव से भावित होता हुआ वह अगले जन्म को प्राप्त करता है। अब अपनी बात को निष्कर्ष की ओर ले जाते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि चूंकि मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु का समय निश्चित है, मृत्यु का स्थान निश्चित है, लेकिन हमें पता नहीं है कि मृत्यु कब आएगी। इसलिए हमें अपनी तैयारी हमेशा बनाए रखनी चाहिए। मृत्यु कभी भी आए, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और तैयारी कैसी हो, ये बताते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें हर समय निरंतर सदैव मेरा स्मरण करते रहना चाहिए। जो हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं अंतिम समय में भी निश्चित रूप से उन्हें भगवान का स्मरण बना रहेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि अंत समय जब आता है तो मनुष्य के सामने उसका पूरा जीवन उपस्थित हो जाता है। उसे अपने जीवन में जो जो प्रिय था उसकी याद आती है, जिनका जिनका उसने स्मरण किया था उनका स्मरण होता है। और इसलिए अगर कोई व्यक्ति नित्य निरंतर भगवान का भजन करता रहता है, भगवान का सुमिरन करता रहता है, भगवान के पवित्र नामों का जप करता रहता है, भगवान का स्मरण करता रहता है, तो निश्चित रूप से जीवन के अंतिम समय में भी उसे भगवान का स्मरण बना रहेगा। और भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करने के लिए तुम्हें अपने कर्तव्य कर्मों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का कहना है कि माम अनुस्मर युध्य च, अर्थात मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। युद्ध शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए किया गया है क्योंकि वो क्षत्रिय था। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना होता है। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए वह युद्ध करता है और इसलिए भगवान अर्जुन को भगवान का स्मरण और युद्ध दोनों करने के लिए कह रहे हैं। हमारे लिए ये युद्ध हमारा कर्तव्य है। हम जिस भी जाति, संप्रदाय, धर्म को मानने वाले हैं उसके अनुसार हमारे कुछ नियत कर्तव्य शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रोक्त कर्तव्यों का हमें विधि विधान से पालन करना चाहिए और पालन करते हुए हमें भगवान का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार
अपने मन और अपनी बुद्धि को मुझ में अर्पित करके, अर्थात ये मन भी भगवान का दिया हुआ है, ये बुद्धि भी भगवान की दी हुई है, ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, इन सब का उपयोग मुझे भगवत कार्यों के लिए करना है। मुझे इस संसार में भगवान की जो कीर्ति है उसको बढ़ाने के लिए करना है। ऐसा विचार करके जो मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित करके अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, भगवान कहते हैं कि वो निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। जो भगवान की नौधा भक्ति की विधियां बताई गई हैं, जिनमें सबसे पहले भगवान की कथा सुनना आता है, भगवान के विषय में साधु संतों के मुख से जो कथा रूपी अमृत निकलता है उसका पान करना चाहिए। हमें भगवान के संकीर्तन करने चाहिए, ध्यान, जप, मनन आदि करते हुए हमें निश्चित रूप से अंत में भगवान का स्मरण बना रहेगा, हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान का आश्वासन है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। आप निसंदेह होकर भगवत भक्ति में लग जाइए, आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा सब पर की है, हमेशा की है, तो आप पर भी भगवान की कृपा जरूर होगी। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।